सुप्रभात। निर्दोष प्रकृति, निर्दोष प्रकृति। ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है। वह प्रकृति के वश में नहीं होता, प्रकृति उसके वश में होती है। तो कर्मों की फल जनकता का मूल बीज कर्तव्यमान और स्वार्थ बुद्धि है। यानी ज्ञानी महापुरुष में कर्तव्याभिमान और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती, उसके द्वारा चेष्टा मात्र होती है। बंधन कारक कर्म होता है, चेष्टा या क्रिया नहीं। इसलिए यहाँ चेष्टते पद आया है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती हैं। तो पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में भिन्न भिन्न होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। तो व्यक्तिगत स्वभाव की भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों में भी रहती है। चेतन में भिन्नता होती नहीं और प्रकृति में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम। जैसे एक जाति होने पर भी आम आदमी के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति यानी स्वभाव शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। तो ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव शुद्ध, राग द्वेष रहित होता है, अतः वह प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध राग द्वेष युक्त स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई परवस्था से बाध्य होकर कर्म करते हैं। तो जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं निष्ठ है या श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध हो, उन पुरुष की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही। इस विषय में हठ उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो उसे अशुद्ध कर्मों में शुद्ध हो, और शुद्ध हो तो अशुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं तो भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा, क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म है, करने का प्रवाह है। इसलिए स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। धन्यवाद।